everyone, I am Jagrati Bhatnagar, UGC mentor and Masters in Bharatanatyam. Today we will discuss on the topic Dashrupak by Dhananjay. Before that, you have not enrolled in my academy, you can join from June onwards. We are starting unit 5 and they are very important unit 6 to 10 are very important unit. You must know if you are going to give the exams. So prepare for December session because the June session is already there and exams will conducted last month of June. So please prepare from now onwards. You can be fully prepared for December session. So I will give you some summaries of the Shrupak by Dhananjay. और आप अगर मेरे एकेडमी में एनरोल होना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगी। प्लीज़ आप अपना नाम, आपने किस में मास्टर्स किया है, आपको किस में क्लासेस चाहिए, डांस या थिएटर में क्लासेस चाहिए, आपको डेट टाइमिंग, आपको डेज पता चल जाएंगे कब होते हैं, आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। प्लीज़ डू देयर इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दिसंबर मंथ। और आप जून के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप जून से ही स्टार्ट करिए क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ्स लगेंगे आपको फुल प्रिपरेशन डांस ड्रामा थिएटर के लिए होने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दशरूपक बाय धनंजय, सेकंड इज द इंट्रोडक्शन। Bharata has mentioned above in his Natya Shastra and discussed the 10 forms of plays जिसे हम रूपक कहते हैं। उन्होंने अपने श्लोक में लिखा है नाटक प्रकरण अंक को उत्सृष्टकांक भी कहा जाता है, वययोग, भाना, समकारा, वीति, प्रसन, डीमा, यह मार्ग, ये इनके श्लोक दिए गए हैं। फिर इसके बाद धनंजय अपना कहते हैं श्लोक लिखते हैं, एक सेम सेट का श्लोक है उनका। नाटकम सा प्रकरणम भाना प्रहसनम धीमा वय योगा समकारो वीति यन खेहा मृगा इति, ये धनंजय जी का श्लोक है। भरता ने 10 टाइप ऑफ जो ड्रामा है, प्लेस है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 1. The class of plays like Natak and Prakran having a range of characters portraying all the 4 vrittis styles of presentation। मतलब जो कहते हैं जो नाटक है और प्रकरण है उनमें जितने भी जो कैरेक्टर होते हैं वो पोर्ट्रे करते हैं चारों वृत्तियों को। और एक है पूर्ण वृत्ति रूपक, मतलब पूर्ण वृत्ति जो नाटक है वो 5 से उसमें 6, 7, 8 जितने भी है 5 से ज्यादा उसमें एक्ट होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेइंग द साइकोलॉजिकल स्टेट्स, मतलब अपने साइकोलॉजिकल स्टेट्स को बताते हैं और उसमें जो है श्रृंगार और वीर रस की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। एंड द अदर 8 विच फॉल्स अंडर द क्लास विच हैज लेस देन 5 एक्ट, मतलब जो 5 से कम एक्ट के जो ड्रामा होते हैं वेयर ऑल वृत्तिज आर नॉट प्रेजेंट, मतलब उनमें चारों वृत्तियां प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। Therefore, of the 10 forms of रूपकास, the नाटक and प्रकरण are considered more complete। मतलब सारे 10 ड्रामा नाटकों को देखकर हमें ये पता चलता है कि जो नाटक और प्रकरण है वो बहुत कंप्लीट नाटक है, ठीक है, कंप्लीट ड्रामा है, कंप्लीट रूपक है। आगे देखेंगे हम उनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नाटक। नाटक क्या बताता है, उसका क्या रूपक है, उसका क्या वो है स्टोरी। द स्टोरी इज वेल नोन रॉयल सेज, इसमें जो स्टोरी होती है वो सबको पता होती है, जैसे महाभारत की हो गई, पुराण की हो गई, वो एक रॉयल सेज होता है बना हुआ, उसके बारे में होता है ये, ठीक है। रॉयल सेज इज द हीरो। श्रृंगार एंड वीर रस की प्रधानता होती है इसमें, 5 से 10 एक्ट का प्ले होता है। मोर देन 5 एक्ट इज नोन एज महानाटक, मतलब 5 से जो 10 एक्ट का ये जो नाटक जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, महानाटक। धीरोदत्त इज क्रूअल सेल्फिश वन, मतलब धीरोदत्त होता है जो नायक होता है वो क्या होता है, धीरोदत्त होता है, बहुत सेल्फिश होता है और बहुत क्रूअल होता है लोगों के प्रति। फेमस हीरोज आर देवताज एंड किंग्स, फेमस हीरो कौन होते हैं, देवता होते हैं और किंग्स होते हैं।
इसमें नायिका कौन होती है? सीता और शकुंतला का एग्जाम्पल बताया है। कैशिकी एंड सात्विक वृत्ति, इसमें कैशिकी और सात्विक वृत्ति की हमें प्रधानता देखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं एक हीरो में, एक किंग में, एक देवता में, वो सारी गुड क्वालिटीज के बारे में हमें दिखाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं भाषा प्रतिमा अभिषेकम नाटक के, कालिदास शकुंतला विक्रम वर्षिया, मालविका अग्निमित्रम, भगवती के है उत्तमा चरित्र है, उत्तमा चरित्र है, विशाखा दत्त की है मुद्रक्षक। सेकंड आते हैं हम प्रकरण पे। इसमें जो रूपक होता है, मतलब द स्टोरी इज मेड बाय अ राइटर, हीरो, ब्राह्मण एंड मिनिस्टर। इसमें जो कहते हैं हमारी जो स्टोरी होती है किसने लिखी होती है? एक राइटर ने लिखी होती है। वो ब्राह्मण और मिनिस्टर के बारे में, हीरो के बारे में बताते हैं। इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ये 5 से 10 एक्ट का प्ले होता है। इसमें जो नायक होता है वो धीर शांत होता है और जो नायिका होती है वो कुल स्त्री होती है। जैसे मृच्छकटिकम का एक एग्जाम्पल है जो शूद्रक की किताब से लिया गया है। इसके बाद आते हैं हम भाना पे। भाना द स्टोरी बिल्ड बाय द ऑथर, जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? ऑथर के द्वारा लिखी गई है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। 1 एक्ट का ये प्ले होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कैरेक्टर, character behaves differently from other similar people or thing, often causes damages। मतलब इसमें एक भान में क्या होता है? भान का मतलब एक करेक्टर होगा इसमें, और वो जो करेक्टर है वो मतलब कि बिहेव डिफरेंटली, मतलब अलग तरीके से बिहेव करेगा, जैसे और पीपल से अलग बिहेव करेगा और कुछ ना कुछ चीजें डैमेज करेगा। इसमें भारतीय वृत्ति पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है लीला, मधुर, भाणा, विशेष्य, विष्णु, धर्मोत्तर, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है प्रहसन, हमें देखने को मिलता है। प्रहसन कंसिस्ट ऑफ अ इमेजिनरी स्टोरी, मतलब इसमें जो रूपक हमें जो देखने को मिलता है प्रहसन में, इसमें इमेजिनरी स्टोरी से लिया जाता है। इसमें 1 एक्ट का प्ले होता है। इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फेरी एंड इवल करेक्टर, इसमें जो है फेरी, जैसे हम फेरीज होती हैं या मतलब डेमोस होते हैं, उन करेक्टर्स को देखा जाता है प्रहसन में। इट इज मोर लाइक भाना, मतलब कुछ कुछ हद तक ये भाना जैसा दिखता है, जैसे वैदिक हिंसा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाते हैं हम डीमा पे। डीमा का जो एक रूपक है, द स्टोरी इज वेल नोन, गॉड एंड डेमोस आर हीरो। इसमें जो गॉड होते हैं, डेमोस होते हैं, वो क्या होते हैं? हीरो होते हैं। ये 4 एक्ट का प्ले है। एक्सेप्ट श्रृंगार रसा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रसास। रौद्र रसा प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट, मतलब श्रृंगार रसा मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रसा, मतलब कि श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता नहीं होती है। इसमें जो प्रधान होता है वो रौद्र रस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ देवास, गंधर्वा, यश, डेमोन्स, स्नेक्स एटसेट्रा, मतलब यश देखे जाएंगे, गंधर्व होंगे, यश होंगे, डेमोन्स होंगे, स्नेक्स होंगे। इसका एग्जाम्पल है त्रिपुरध्य इंद्रजाल, मतलब त्रिपुरध्य का है एक इंद्रजाल, उसका एग्जाम्पल है डीमा में। Then we comes to Varyog. Varyog is a story, is well known, not a divine but a draw stage is a hero। मतलब जो स्टोरी है इतनी वेल नोन नहीं होगी, पर नॉट अ डिवाइन, मतलब डिवाइन भी नहीं होगी, बट इसकी जो स्टोरी होगी रॉ स्टेज की होगी। जैसे हम देखते हैं जूलियस सीजर, ऐसी टाइप की होगी, मतलब उसमें जो है कोई डिवाइन नहीं है पर रॉयल स्टेज की कहानी है उसमें। इसमें 1 एक्ट का प्ले होता है। It doesn't consist of हास्य एंड श्रृंगार रस, इसमें हास्य और श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं होती, बट वीर रस कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इंक्लूड्स वॉर सीन्स, मतलब इसमें किसकी? वीर रस की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉर सीन्स को दिखाया जाता है, लड़ाई को दिखाया जाता है। धीरोदत्त कंसिस्ट ऑफ ऋषिज, ऑल प्ले मेन कैरेक्टर्स, वुमेन डजंट प्ले एनी कैरेक्टर, मतलब जो धीरोदत्त होता है बहुत सारे ऋषिज को कंसिस्ट करता है। ऑल प्लेज मतलब जो ऋषिज होते हैं, सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं। एंड वुमेन डजंट प्ले एनी कैरेक्टर, इसमें जो वुमेन्स हैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करती हैं।
मध्यमा व्ययोग भाषा परशुराम विजया, मतलब मध्यम व्ययोग होता है इसमें, भाषा परशुराम विजय से लिया गया है। धनंजय विजय, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम समस्कारा पे। द स्टोरी इज वेल नोन, इट कंसिस्ट ऑफ गॉड एंड डेमोन्स। मतलब जो स्टोरी होती है बहुत वेल नोन होती है, इसमें गॉड और डेमोन्स जो है देखने को मिलते हैं हमें। ये 3 एक्ट का प्ले होता है, इसमें वीर और वीर रस की प्रधानता होती है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ 12 नायक एंड ऑल आर धीरोदत्त। मतलब जो इसमें 12 प्रकार के नायक को दिखाया जाता है, सारे धीरोदत्त होते हैं। जैसे अमृत मंथन नाट्य शास्त्र से लिया गया है। पंचतंत्र भाषा मुद्र मंथन पंचतंत्र से लिया गया है ये। इसके बाद आ जाते हैं हम वीथी। द स्टोरी बिल्ड बाय द ड्रामेटिस्ट 1 और 2 कैरेक्टर। जो स्टोरी बिल्ड करी जाती है ड्रामेटिस्ट के द्वारा, मतलब जो ड्रामा करते हैं, जो थिएटर करते हैं, उनके द्वारा जो बिल्ड करी जाती है। इसमें 1 से 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ये भी एक 1 एक्ट का प्ले है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर्स, 1 से 2 कैरेक्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मालविका। इसके बाद हम अंक पे आ जाते हैं। ये एक मिक्स स्टोरी है, ऑर्डिनरी मैन की स्टोरी है। ऑर्डिनरी मैन एक हीरो होता है। इसमें 1 एक्ट का प्ले होता है। इसमें करुण रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। नायक इज एन ऑर्डिनरी मैन। जो नायक होता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। उरुभांगम भाष का समिष्टा यति जो है इसका एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा यह मार्ग। इसमें जो रूपक होता है वो है मिक्स स्टोरी, मतलब मिक्स स्टोरी होगी इसमें गॉड और डेमोन्स की। इसमें 4 एक्ट का प्ले होगा। वीर क्रोध और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होगी। नायक एंड सपोर्टिंग नायक आर फेमस, मतलब जो नायक होगा और उसका जो सपोर्टिंग नायक होगा वो फेमस होगा। ठीक है। कुसुमा शेखरा विजयाड़ी, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप मेरी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो दशरूपक के हम आपको इलेबरेट सेशंस में पढ़ाएंगे। इलेबरेट है तो ये हम इतने में कंक्लूड नहीं कर सकते। तो आज के लिए आपको इतना भी आज आप जान लेंगे तो आप इतना कुछ लिख पाएंगे अपने पेपर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन योर ग्रुप। जितने भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज शेयर करिए मेरी वीडियो जितनी हो सके। और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको मेरी जो भी पढ़ाई गई चीजें हैं कितनी एग्जाम में आ रही हैं और कितनी आपको समझ में आ रही हैं, ये आप लिख सकते हैं। और आप मेरी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल गिव यू द whole details of this procedure how to join my academy. Thank you very much and see you soon. Bye bye.